कहानी की शुरुआत होती है अरखैम नाम के एक बेहद शांत और दूर दराज गांव से। यहाँ हमारी नजर लविनिया गार्डनर नाम की एक लड़की पर पड़ती है। वह अकेले में चुपचाप कुछ रहस्यमयी मंत्र पढ़ रही थी और जादू टोना कर रही थी। वह ब्रह्मांड की किसी अदृश्य जादुई शक्ति से अपनी माँ के कैंसर को ठीक करने की दुआ मांग रही थी। लेकिन तभी अचानक उसका ध्यान टूट गया, क्योंकि पीछे से एक अनजान आदमी वहां आ पहुंचा। उस अजनबी ने तुरंत माफी मांगी और अपना नाम वॉर्ड बताया। साथ ही उसने बताया कि वह एक हाइड्रोलॉजिस्ट है जिसे यहाँ एक सर्वे करने के लिए भेजा गया है। खैर, थोड़ी देर की बातचीत के बाद लविनिया अपने घोड़े पर बैठकर वहां से रवाना हो गई। घर पहुंचने पर हम उसके माता पिता नेथन और टेरेसा को देखते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि उनका परिवार हाल ही में शहर का शोर छोड़कर यहाँ शिफ्ट हुआ था और दोनों को ही यह पुरसुकून और शांत जिंदगी बहुत पसंद आ रही थी। उस रात लविनिया का बड़ा भाई बेनी अपने कंप्यूटर पर काम में व्यस्त था और तभी अचानक उसके कंप्यूटर की स्क्रीन अजीब तरीके से ब्लिंक करने लगी। दूसरी तरफ उसका छोटा भाई जैक भी अपने आसपास कुछ अजीब और रहस्यमयी चीजें महसूस कर रहा था। हर गुजरते पल के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक आसमान का सीना चीरते हुए एक बैंगनी रंग का घूमता हुआ बादल नीचे उतरने लगा। लेकिन उनके माँ बाप अपने कामों में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने इस तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया। अब जैक धीरे धीरे डरता हुआ अपने कमरे से बाहर निकला और बाहर आते ही उसकी नजर उनके पालतू कुत्ते सैम पर पड़ी, जो न जाने कैसे अचानक पहले से काफी ज्यादा खतरनाक और खौफनाक लग रहा था। फिर कुछ ही पलों में वह रोशनी पूरे इलाके में तेजी से फैलने लगी। हर तरफ आंखों को चुभने वाली एक चमकीली रोशनी भर गई। फिर अचानक से एक बहुत जोरदार धमाका हुआ। इसी वक्त जैक डर के मारे जोर से चीख पड़ा और उसकी चीख की आवाज से पूरे परिवार की नींद टूट गई। सब लोग तुरंत भागते हुए घर से बाहर आए, लेकिन बाहर का मंजर देखते ही उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि जमीन के बीचों बीच एक चमकता हुआ पत्थर धंसा हुआ था और उसमें से बेहद अजीब और नाकाबिले बर्दाश्त गंदी बदबू आ रही थी। लेकिन असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब उन्होंने जैक को देखा। वह बिल्कुल चुपचाप और गुमसुम था, मानो अभी तक गहरे सदमे में हो। तब नेथन ने कहा कि इसे जल्दी से अस्पताल लेकर चलते हैं। लेकिन दिक्कत यह थी कि सबसे पास वाला अस्पताल भी यहाँ से पूरे 2 घंटे दूर था। मगर फिर काफी देर के सन्नाटे के बाद जैक धीरे से बोला कि बस मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द है। यह सुनते ही पूरे परिवार ने राहत की सांस ली। खैर, अगली सुबह मेयर और शेरीफ उस पत्थर की जांच करने वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि वह पत्थर अभी भी गर्म था, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी किसी को समझ नहीं आया कि वह असल में है क्या। फिर थोड़ी देर बाद वॉर्ड भी वहां पर आ गया। उसका मानना था कि वह एक मीटियोराइट यानी आकाशीय पत्थर हो सकता है। उसने बताया कि ऐसे पत्थर जमीन पर गिरते ही अक्सर टूट कर बिखर जाते हैं, लेकिन हर बार टूट जाएं ये जरूरी भी नहीं है। तब परेशान नेथन ने मेयर से पूछा कि क्या मैं अपने बेटे को अस्पताल ले जा सकता हूँ, लेकिन मेयर ने रूखे अंदाज में कहा कि इस पिछड़े इलाके में ज्यादा सुविधाएं नहीं हैं। तुम शहर के लोग हो, तुम्हें तो मौका मिलते ही ये जगह बेच देनी चाहिए थी। खैर, कुछ देर बाद वॉर्ड ने उत्सुकता से पूछा कि क्या इस जमीन पर कोई और भी रहता है। तब नेथन ने बताया कि यहाँ पर एजरा नाम का एक सिरफिरा बूढ़ा आदमी रहता जरूर है, लेकिन उससे ढंग से बात कर पाना लगभग नामुमकिन है। इसके बाद बेनी वॉर्ड को एजरा की झोपड़ी तक ले गया। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि वह बूढ़ा आदमी मानो पहले से वॉर्ड के आने के बारे में जानता था। उसने बिना कुछ पूछे उन दोनों को सीधा अंदर बुला लिया। वहां वॉर्ड की मुलाकात एजरा की पालतू बिल्ली से हुई। फिर जब एजरा ने उसे पीने के लिए पानी का गिलास दिया तो वॉर्ड को उस पानी की रंगत और गंध में कुछ अजीब सा लगा। इसलिए उसने पानी पीने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं पहले इसका टेस्ट करूंगा। तभी अचानक बाहर एक खौफनाक तूफान शुरू हो गया और बिजली चमकती देखकर लविनिया तुरंत उत्सुकता के मारे बाहर भागी। तब नेथन ने उसे वापस अंदर लाने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त दोनों ने देखा कि कड़कती बिजली सीधा उसी मीटियोराइट पर गिर रही थी और हर एक बिजली की स्ट्राइक के साथ वह पत्थर और ज्यादा चमकने और रोशन होने लगता। वहीं दूसरी तरफ वॉर्ड पानी को एक केमिकल टेस्टिंग स्ट्रिप से चेक कर रहा था और अगले ही पल उस स्ट्रिप का कलर गहरा बैंगनी हो गया। खैर, फिर अगली सुबह नेथन और टेरेसा ने देखा कि वह मीटियोराइट अपनी जगह से गायब हो चुका है। यह देखकर वह दोनों बुरी तरह हैरान रह गए। साथ ही उनकी नजर कुएं के पास उगने वाले एक खूबसूरत और अजीब फूल पर पड़ी, मानो रात भर में वहां की पूरी कुदरत बदल गई हो। इसी बीच मीडिया की गाड़ियां भी इस घटना को कवर करने के लिए वहां पहुंच चुकी थीं और यह सब देखकर नेथन बुरी तरह से चिढ़ गया। शाम को पूरा परिवार टीवी पर नेथन का इंटरव्यू देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ टेरेसा किचन में खाना बना रही थी। उसने जैसे ही एक अंडा तोड़ा, उसके अंदर से किसी जहरीले कीड़े जैसा अजीब सा खून निकला। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, मानो उसका दिमाग सुन्न हो। फिर वह गाजर काटने लगी। तभी जैक उसके पास आ गया और ध्यान भटकने की वजह से टेरेसा ने गलती से अपनी ही 2 उंगलियां काट लीं। सबसे अजीब बात यह थी कि उसने इस पर भी दर्द का कोई रिएक्शन नहीं दिया।
इसे देखते ही नेथन घबरा गया और उसे तुरंत अस्पताल ले जाने का फैसला किया। और जाने से पहले उसने बेनी से कहा कि मेरे वापस आने तक घर और जानवरों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। फिर अगली सुबह बेनी ईमानदारी से उनके पाले हुए जानवरों को बाहर चराने के लिए ले गया। लेकिन कुछ देर बाद लविनिया ने देखा कि जानवर तो अभी भी भूखे हैं और बाड़े के बाहर सूखी घास खा रहे हैं। वह तुरंत अपने भाई को डांटने लगी और उससे कहा कि इन सबको अंदर लेकर जाओ। तभी उसका ध्यान जैक पर गया, जो अकेला जमीन पर बैठा सीटी बजा रहा था। तब लविनिया ने पूछा कि यह क्या कर रहे हो तुम? जैक ने कहा कि वह कुएं वाले आदमी से बातें कर रहा है। लेकिन लविनिया ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसी वक्त उसका अपना सिर घूमने लगा था और उसे लाचार होकर वापस घर के अंदर जाना पड़ा। फिर कुछ देर बाद लविनिया के पास उसके पिता का फोन आया, लेकिन सिग्नल इतने खराब थे कि दोनों में से किसी को एक दूसरे की आवाज समझ नहीं आ रही थी। उन्हें बस अजीब, डरावनी और उलझी हुई आवाजें सुनाई दे रही थीं। इसी बीच हम देखते हैं कि जैक दोबारा घूमता हुआ कुएं के पास जा पहुंचा। वहां उसकी नजर एक अजीब से गुलाबी अंडे पर पड़ी, जो धीरे धीरे टूट रहा था। कुछ ही पलों में उसके अंदर से एक बेहद अजीब और खौफनाक कीड़ा बाहर निकला। वह कुछ देर तक चुपचाप जैक को देखता रहा और फिर उड़कर वहां से चला गया। उधर घर के अंदर लविनिया बर्तन साफ कर रही थी। जब उसने वह चाकू धोना चाहा जिससे टेरेसा की उंगलियां कटी थीं, तो अचानक से सिंक का पानी ओवरफ्लो होने लगा और अगले ही पल फर्श पर खून से भरा गंदा पानी फैल गया। यह देखकर लविनिया बुरी तरह घबरा गई और तभी उसके पिता की एक और कॉल आई, लेकिन इस बार भी सिर्फ टूटी फूटी और चीखों जैसी आवाजें सुनाई दे रही थीं। यह सब सुनते ही लविनिया को घबराहट में उल्टी आ गई। इसी वक्त बाहर दरवाजे पर वार्ड आ पहुंचा, लेकिन लविनिया ने कहा कि अभी चले जाओ तुम, मैं बाद में मिलूंगी तुमसे। तब वार्ड ने चेतावनी देते हुए बताया कि मैं पानी के बारे में कुछ बताने आया हूं तुम्हें। यहाँ का पानी खराब हो चुका है और बिल्कुल भी पीने लायक नहीं है। इधर लविनिया को चक्कर आ रहे थे। उसने बस हाँ में सिर हिलाया और दरवाजा बंद कर दिया। उधर बाहर खड़े वार्ड ने तब जैक को कुएं के सामने खड़ा देखा। उसने पूछा कि वह वहां क्या कर रहा है। तब जैक ने कहा कि मैं तो अपने अदृश्य दोस्तों से बात कर रहा हूँ। ये बात वार्ड को बहुत अजीब और डरावनी लगी। खैर, बाद में वार्ड एजरा से मिलने उसके कैबिन गया, लेकिन अंदर जाकर उसने देखा कि बूढ़ा आदमी घुटनों के बल बैठा हुआ है, जैसे जमीन के नीचे से आने वाली किसी रहस्यमयी आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा हो। फिर वार्ड ने उससे पूछा कि तुम्हारी बिल्ली कहाँ है। इस पर एजरा ने कहा कि यह अजीब घटनाएं जब से शुरू हुई हैं, तब से मैंने उसे नहीं देखा। तब वार्ड ने उसे भी पानी से दूर रहने की हिदायत दी, लेकिन एजरा ने बिना कुछ कहे उसे एक हेडसेट पकड़ाया और कहा, जमीन के नीचे से आने वाली इन खौफनाक आवाजों को ध्यान से सुनो। असल में एजरा का मानना था कि मीटियोराइट के साथ एलियन भी यहाँ पर आए हैं, लेकिन वार्ड को लगा कि शायद यह बस जमीन के नीचे की कोई प्राकृतिक हलचल है। इसीलिए उसने वादा किया कि वह अगले दिन अपने साइंटिफिक डिवाइस लेकर आएगा, सब चेक करने के लिए। साथ ही उसने एजरा से कहा कि सिर्फ बोतल का पानी ही पीना। इसके कुछ देर बाद नेथन और टेरेसा अस्पताल से घर लौट रहे थे। तब नेथन उसे तसल्ली देते हुए कह रहा था कि सर्जरी बिल्कुल ठीक ठाक रही और फिलहाल वही सबसे जरूरी बात है। लेकिन टेरेसा के चेहरे पर अभी तक परेशानी साफ दिख रही थी। वह तुरंत घर पर फोन करके बच्चों का हाल पूछना चाहती थी, लेकिन कॉल का कोई जवाब नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ जैक अभी भी कुएं के पास बैठा हुआ था। तभी उनका कुत्ता सैम भी उसके पास आ गया और अगले ही पल एक तेज बैंगनी रोशनी ने पूरे इलाके को ढक लिया। फिर सैम अचानक गुस्से में उस रोशनी की तरफ भाग पड़ा और जोर जोर से भौंकने लगा, जबकि जैक बस चुपचाप उस सब को घूरता रहा। वहीं घर के अंदर लविनिया बेनी के कमरे में गई। वहां उसका कंप्यूटर अजीब तरीके से ग्लिच कर रहा था। साथ ही हवा में कुछ अनजानी और रहस्यमयी आवाजें भी गूंज रही थीं, जो धीरे धीरे उसका ध्यान अपनी तरफ खींच रही थीं। इसके कुछ देर बाद बेनी कमरे में आया और उसने बताया कि सैम के भौंकने की आवाज सुनकर वह बाहर गया था, लेकिन बाहर जो उसने देखा वह काफी अजीब और खौफनाक था। उसने बताया कि दिन होने के बावजूद अचानक से अंधेरा छा गया था और पता नहीं कैसे उसे घर वापस आने का रास्ता तक नहीं मिल रहा था। तभी अचानक घर का फोन बजने लगा, लेकिन जैसे ही लविनिया ने फोन उठाया तो उसे फिर वही डरावनी और टूटी फूटी आवाजें सुनाई देने लगीं। इसी वक्त घर की लाइट्स भी अजीब तरीके से ब्लिंक करने लग गईं। अब दोनों भाई बहन को जैक की टेंशन होने लगी, जो अभी भी बाहर ही था। खैर, कुछ ही देर में नेथन और टेरेसा घर वापस पहुंच गए और उन्हें बाहर जैक कुएं के पास खड़ा हुआ दिखा। नेथन तुरंत गुस्से में अपने बच्चों को डांटने लगा। तभी उसकी नजर उनके पाले हुए जानवरों पर पड़ी, जो अभी भी गार्डन में घूम रहे थे। ये देखकर उसने बेनी को सुनाना शुरू कर दिया। बच्चों ने उसे समझाने की कोशिश की कि घर में कुछ बहुत अजीब हो रहा है, लेकिन नेथन उनकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं था। अब जानवरों को अंदर बंद करने के बाद नेथन सैम को ढूंढने लगा, लेकिन उसे कुत्ता कहीं नहीं मिला। इस बात पर वह दोबारा बच्चों पर चिल्लाने लगा, पर लविनिया ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह सब उस अजीब पत्थर की वजह से हो रहा है। लेकिन नेथन को लगा कि बच्चे अपनी सफाई में कुछ भी बोल रहे हैं और वह अंदर चला गया। फिर अगली सुबह नेथन ने देखा
कि उसकी फसल समय से 1 महीना पहले ही उग चुकी है, और यह देखकर वह काफी चौंक गया। वहीं दूसरी तरफ टेरेसा अपने क्लाइंट से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कनेक्शन इतना खराब था कि वह बहुत परेशान हो गई। वह गुस्से में अपने पति के पास शिकायत करने गई कि इंटरनेट का कुछ करो ना, मगर उस वक्त नेथन टमाटरों का स्वाद चखने में व्यस्त था। लेकिन जैसे ही उसने उन्हें खाया तो उसका चेहरा अचानक से बिगड़ गया। सारे टमाटरों का स्वाद बेहद घटिया और जहरीला था। तब गुस्से में आकर वह एक एक करके सबको डस्टबिन में फेंकने लगा। फिर कुछ देर बाद वह हताश होकर सोफे पर बैठकर शराब पीने लगा, लेकिन उसने ड्रिंक में बर्फ भी वहीं डाली जो उसी खराब पानी से बनी थी। उधर टीवी पर मेयर टाउन के सबसे बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही थी। वह एक नए वाटर रिजर्वायर का प्लान था। इस दौरान नेथन की नजर अपने हाथों पर पड़ी और उसने देखा कि उसकी स्किन अजीब तरीके से सूखी और फटी हुई है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी 90 साल के बूढ़े आदमी के हाथ हों। फिर हम देखते हैं कि उस रात जैक अचानक नींद से उठ गया और बिना कुछ कहे रूम से बाहर निकल गया। उधर दूसरी तरफ लविनिया चुपचाप अपना सामान पैक कर रही थी। असल में वह इस जगह से हमेशा के लिए निकलना चाहती थी, लेकिन तभी उसकी नजर अपनी मंत्रों वाली किताब पर पड़ी। वहीं बाहर जैक बेनी के पास गया, जो आसमान में फैले हुए अजीब से रंगों को देख रहा था। वहीं घर के अंदर लविनिया ने मोमबत्तियों का एक सर्कल बनाया और किसी रहस्यमयी ताकत से मदद मांगते हुए पूजा शुरू की। यह जादू टोना करते हुए उसने अपने खून का चढ़ावा भी चढ़ाया। वह फर्श पर कुछ अजीबोगरीब निशान भी बना रही थी। इसी बीच दोनों भाइयों को जानवरों के पास से एक सीटी जैसी आवाज सुनाई दी। वह थोड़ा डरते हुए बाड़े की तरफ बढ़े। उधर टेरेसा भी नींद से उठकर जैक को ढूंढने लगी थी, लेकिन लड़कों के सामने मौजूद उनके जानवर नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे। वह बदलकर खौफनाक मॉन्स्टर बन चुके थे। तभी वही अजीब बैंगनी रंग दोबारा फैलने लगा और डर के मारे दोनों भाई तुरंत घर की तरफ भागे। बाहर उनकी मुलाकात अपनी माँ से हो गई। टेरेसा ने बिना देर किए जैक को जोर से गले लगा लिया, लेकिन अगले ही पल वह अजीब रोशनी बिजली बनकर उन दोनों पर आ गिरी। बेनी बेचारा थोड़ी दूर से इस खौफनाक मंजर को देख रहा था। इतना शोर सुनकर नेथन भी वहां पहुंचा और सामने का मंजर देखकर उसके भी होश उड़ गए। सब लोग जल्दी से टेरेसा और जैक को घर के अंदर ले गए और फिर अस्पताल और पुलिस को फोन करने की कोशिश करने लगे, लेकिन किसी के फोन में सिग्नल नहीं आ रहा था। इसी वक्त खून से भरी लविनिया अचानक नीचे आई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपनी माँ और भाई पर पड़ी तो वह डर के मारे जम सी गई। असल में वह दोनों किसी अजीब तरीके से एक ही शरीर में जुड़ चुके थे। अगली सुबह पूरे इलाके में वही बैंगनी धुंध फैली हुई थी। तब नेथन ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो वह भी नहीं चली। यह देखकर वह भयानक गुस्से से भर गया। वहीं घर के अंदर लविनिया अपने भाई और माँ की मदद करने की कोशिश कर रही थी, जो दर्द से चीख रहे थे। तब लविनिया को समझ आया कि जो मीटियोराइट यहाँ पर गिरा था उसने हर चीज को बदल दिया है। बेनी ने भी कहा कि यह सिर्फ चीजों को नहीं बदल रहा, बल्कि टाइम वक्त के ऊपर भी असर डाल रहा है। उन्हें खुद नहीं पता था कि वह कितनी देर से इसी हालत में बैठे हुए थे। तभी नेथन वापस आया, मगर उसने बताया कि गाड़ी तो चालू ही नहीं हो रही। अब सबका ध्यान टेरेसा और जैक की तरफ गया, जो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तभी बेनी को समझ आया कि उन्हें सूरज की रोशनी से तकलीफ हो रही है। फिर उसने तुरंत पर्दे बंद कर दिए और उसके बाद सब मिलकर टेरेसा और जैक को ऊपर वाले तहखाने एटिक में ले गए। लेकिन वहां भी दोनों का दर्द कम नहीं हुआ। उनकी चीखें पूरे घर में गूंज रही थीं। फिर कुछ ही देर बाद उनके पाले हुए जानवरों की भी अजीब और डरावनी आवाजें आने लगीं। यह सुनते ही नेथन ने तुरंत शॉटगन उठाई और गुस्से में सीधा बाड़े की तरफ निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसके पाले हुए जानवर सब मिलकर एक ही घिनौने मॉन्स्टर में बदल चुके थे। तब गुस्से में नेथन ने बिना सोचे समझे उन पर गोलियां चला दी। इसके कुछ पल बाद उस मॉन्स्टर की चीखें बंद हो गईं। वहां हर तरफ खून फैल चुका था और यह सब देखकर नेथन बिल्कुल टूट गया। वहीं खड़ा होकर वह बच्चों की तरह रोने लगा। खैर, थोड़ी देर बाद वह वापस आया और अपने बच्चों से कहा कि वह यहाँ से चले जाएं। बाकी सब वह खुद संभाल लेगा। बच्चे यह सुनकर टूट गए, मगर उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। आखिरकार वह अपनी माँ से माफी मांगते हुए घर से बाहर निकल गए। इसके बाद नेथन ने धीरे से बंदूक अपनी पत्नी की तरफ की, लेकिन जैसे ही टेरेसा ने रोना शुरू किया तो नेथन का दिल बदल गया। तब उसने बंदूक नीचे की और टेरेसा को चूमते हुए वादा किया कि वह मदद लेकर वापस लौटेगा। इसके बाद हम टाउन में देखते हैं कि वार्ड मेयर से मिलने आया था और उसे पानी के बारे में खबरदार कर रहा था, लेकिन मेयर उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी और वाटर प्रोजेक्ट का काम जारी रखना चाहती थी। खैर, बिल्डिंग से बाहर निकलते वक्त वार्ड की मुलाकात शरीफ से हुई। शरीफ ने उसे कुछ दिखाया जो उसे गार्डनर परिवार की प्रॉपर्टी से मिला था। वह कई जानवरों से मिलकर बना एक घिनौना मॉन्स्टर था। यह देखते ही वार्ड के होश उड़ गए और वह समझ गया कि गार्डनर फैमिली के साथ कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। वहीं दूसरी ओर लविनिया और बेनी ने घोड़े पर वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन घोड़ा डर कर उन्हें गिराकर भाग गया।
तभी अचानक बेनी को कुएं की तरफ से आवाज सुनाई दी और उसे लगा कि शायद वह सैम है जो मदद मांग रहा है। इसलिए वह बिना सोचे समझे कुएं के अंदर उतर गया, लेकिन असल में वह एक जाल था। अगले ही पल वह अजीब रंग कुएं के अंदर से बाहर निकला और बेनी को अपने अंदर समेटकर गहराइयों में ले गया। अपने भाई को मरता देखकर लविनिया बिल्कुल टूट गई और उसी वक्त उसका बाप नेथन वहां आ पहुंचा। नेथन उसे डांटने लगा और गुस्से में आकर लविनिया को टेरेसा और जैक के साथ उसी तहखाने में बंद कर दिया। नेथन धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खो रहा था और अपने कंट्रोल में नहीं था। उसने अपने लिए ड्रिंक बनाई और टीवी पर फिल्म चलाकर ऐसे बैठ गया जैसे सब नॉर्मल हो। वहां तहखाने में वह मॉन्स्टर टेरेसा लविनिया पर हमला कर रहा था और कह रहा था कि मुझे बहुत भूख लगी है। जल्द ही लविनिया की चीखें नीचे तक सुनाई देने लगीं और तभी वार्ड और शेरीफ वहां आ पहुंचे। उन्होंने जोर लगाकर दरवाजा तोड़ डाला, लेकिन अंदर का मंजर देखकर दोनों की रूह कांप गई। इसी वक्त नेथन वहां आया और बिना कुछ सोचे उसने मॉन्स्टर को गोली मार दी। हैरानी की बात यह थी कि जैक अभी भी जिंदा था। उसने कमजोर आवाज में नेथन को पापा कहकर बुलाया, लेकिन पागल हो चुके नेथन ने उसे भी गोली मार दी और कहा कि यह मेरा परिवार नहीं है। इसके बाद वार्ड लविनिया को संभालते हुए बाहर ले जाने लगा, लेकिन तभी वह अजीब बैंगनी रंग दोबारा सामने आ गया। नेथन ने उस रंग पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन शरीफ को लगा कि वह वार्ड और लविनिया पर हमला कर रहा है। इसी गलतफहमी में शरीफ ने नेथन पर गोलियां चला दी और नेथन ने लविनिया की आंखों के सामने दम तोड़ दिया। तभी अचानक सबको एजरा के कैबिन की तरफ से आवाज सुनाई दी। शेरीफ और वार्ड तुरंत वहां भागे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एजरा का शरीर बेजान पड़ा था और उसके अंदर वही रंग चमक रहा था। पास चल रही रिकॉर्डिंग में एजरा बता रहा था कि जो भी वह पानी पीता है वह रंग धीरे धीरे उसे अपने कब्जे में ले लेता है। इसी वक्त एजरा का शरीर फटने लगा। वार्ड और शेरीफ बाहर भागे, लेकिन एक पेड़ जैसे मॉन्स्टर ने शेरीफ को मार डाला। अब वार्ड बिल्कुल अकेला रह गया था। वह वापस कुएं के पास पहुंचा जहां लविनिया हवा में तैर रही थी और उस रंग के कब्जे में थी। लविनिया ने वार्ड को छुआ और वार्ड के सामने एलियंस की एक दूसरी ही दुनिया का मंजर उभरने लगा। कुछ देर बाद वार्ड खुद को आजाद कर पाया और उसने देखा कि लविनिया का शरीर उस बवंडर में बिखर कर राख बनकर उड़ गया। डर के मारे वार्ड घर के सेलर तहखाने में छिप गया, जहां उसे गार्डनर फैमिली के रहस्यमयी साए दिखाई देने लगे। तभी एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और वह पूरा इलाका और घर राख के ढेर में तब्दील हो गया। इस घटना के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वार्ड अब उस नए हाइड्रोलिक डैम के पास खड़ा था। हालांकि अब यहाँ का पानी टेस्ट में नॉर्मल आ रहा था, लेकिन फिर भी वह इसे कभी नहीं पिएगा, क्योंकि जो उसने देखा उसका डर कभी उसके दिल से नहीं निकल पाएगा। वह रंग अब गायब हो चुका था, लेकिन जैसे ही वह जाने लगा, पास ही एक अजीबोगरीब कीड़ा हवा में मंडराता हुआ दिखा, जिसका मतलब था कि खतरा अभी टला नहीं है। अगर आपको यह कहानी और इसका बताने का अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और ऐसी ही मजेदार और सनसनीखेज वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।